बहुत देर तक बारात नहीं निकली। कुत्तों ने सोचा कि यार बारातियों का स्वागत बड़े जोर शोर से हो रहा है, चाय नाश्ता चल रहा है, अपन तो यार बारात निकल नहीं रही, अपन को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तो एक कुत्ते ने दूसरे से कहा, बोले यार देख के आओ जरा। तो कुत्ता देखने के लिए गया। अच्छा, वहां लड़का वालों लड़की वाली में झगड़ा हो गया था। तो जैसे ही कुत्ता आया और उसने कुत्ते ने बीच में वो चाट पकौड़ी खाने के लिए अपना मुंह लगाया, एक गुस्सा आया बाराती को। चाय पी रहा था, उसने गर्म चाय उठा के कुत्ते के ऊपर डाल दी। कुत्ता दौड़ता हुआ पहुंचा, ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने सोचा यार यदि बताते हैं कि हमारे ऊपर गर्म चाय डाल दी तो बेइज्जती होगी। अरे बोले यार वहां बढ़िया गर्मा गर्म की हो रही है। तो दूसरे ने तीसरे से कहा, यार गुरु ये तो गर्मा गर्म की करके आ गया, अपन पीछे रह गए। तो अब एक का जी नहीं माना, उसने जी भी निकाली, बोले यार मैं देख के आता हूँ क्या होता है। तो वो गया देखने के लिए। तो वो बोला देखो ये कुत्ता फिर आ गया। उसने उठाए डंडा, 5 मारे उसको, और वो दौड़ता हुआ भौंकता हुआ अपने वहां पर पहुंचा। बोले क्यों क्या हुआ। अरे बोले हमको तो दोनों हाथों से दे रहे थे। हाँ, दोनों हाथों से दे रहे थे। तीसरे ने सोचा यार पहला गर्मा गर्म करके आ गया, दूसरा दोनों हाथों से खा के आ गया, यार अपन भी जाके देखें। तो वो बोला मैं भी जाऊं क्या। वो दोनों बोले हाँ जाओ 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 जाओ, तुम भी जाओ। जब वो गया तो यार ने सोचा बड़ा बेशर्म कुत्ता है साहब, फिर आ गया। तो उन्होंने उसको उठाया और स्कूल के कमरे में बंद कर दिया, और बंद करके दे डंडे। कुत्ते खिड़की तोड़ के भागा। जब तोड़ के भागा तो उसके दोस्तों ने कहा क्यों भाई आपके साथ क्या हुआ। अरे बोले हमको तो वो आने ही नहीं दे रहे थे। तो ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं कभी कभी। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना यहां से शुरू करता हूं। कि भक्ति शक्ति अनुरक्ति का सुनो यार। हाँ वो आ गए, देखो 4 के 6 आ गए। ये देखो 5 श्रोता अपने चले गए। अब हम नहीं चाहते कोई और जाए। हाँ अच्छा, जितने लोग बैठे हैं उन सबको बता दूं कि मुझे एक वरदान प्राप्त है। मेरी कविता में जो तालियां नहीं बजाता है उसे अगले जन्म में घर घर जाकर के बजाना पड़ती हैं। इसलिए आपको यदि अगले जन्म में घर घर बजाना हो तो आप बिल्कुल मत बजाएं, और खासतौर से पुलिस वाले तो ध्यान रख लें। हाँ मतलब सोच लो भाई। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं, सुनना। हमारे देश का स्वाभिमान और सम्मान आज उस शिखर तक पहुंचा है जहां हमें गर्व अनुभव होता है। संपूर्ण विश्व के सामने आज ये देश जहां खड़ा हुआ है, वहां पूरा विश्व जब हमारे देश के सामने नतमस्तक होता है, तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शांति के पुजारी संस्कार से अहिंसक हैं, किंतु हिंसकों के दिन रात गिन लेते हैं। शांति के पुजारी संस्कार से अहिंसक हैं, किंतु हिंसकों के दिन रात गिन लेते हैं। 100 से ज्यादा भूलें कभी माफ करते नहीं हैं, गलतियां गुनाह हो या घात गिन लेते हैं। सागर अथाह हो तो बन के अगस्त हम चुल्लुओं में भर के औकात गिन लेते हैं। और हमें यदि चाह लें तो शेर के भी जबड़े में हाथ डालकर पूरे दांत गिन लेते हैं। हमें यदि चाह लें तो शेर के भी जबड़े में हाथ डालकर पूरे दांत गिन लेते हैं। भक्ति शक्ति अनुरक्ति का प्रतीक काश्मीर, मोहिनी स्वरूप तप ताप का है काश्मीर। शिव का निवास माता वैष्णव का तीर्थ धाम, प्रेम और पुण्य के प्रताप का है काश्मीर। भागीरथ की है तप साधना की भूमि, वह ऋषि मुनियों के मंत्र जाप का है काश्मीर। सारी दुनिया के आगे छाती ठोक कहता हूँ, इतिहास देखो मेरे बाप का है काश्मीर। सारी दुनिया के आगे छाती ठोक कहता हूँ, इतिहास देखो मेरे बाप का है। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। आपने देखा होगा हमारे देश का एक सैनिक अभिनंदन जब पाकिस्तान पहुंच गया था, बाघा बॉर्डर पर आपने देखा होगा अभिनंदन चला रहा था।
अभिनंदन के दोनों तरफ पाकिस्तान की सेना के 2 अधिकारी थे। अभिनंदन की खिंची हुई मूछें आपने देखी होंगी, तना हुआ सीना देखा होगा। मैंने वहां से 4 पंक्तियां उठाई, सुनना। कि सोए हुए शेर की ना मूछ पे लगाओ हाथ, सोए हुए शेर की ना मूछ पे लगाओ हाथ, शेर जो दहाड़ा खानदान मिट जाएगा। सोए हुए शेर की ना मूछ पे लगाओ हाथ, शेर जो दहाड़ा खानदान मिट जाएगा। खाइयों में आपकी जो भौंकते हैं जोर जोर, तुम देख लोगे अभिमान मिट जाएगा। खाइयों में आपकी जो भौंकते हैं जोर जोर, तुम देख लोगे अभिमान मिट जाएगा। उग्रवादी यदि सरकार को चलाएंगे तो मानचित्र से ही वो निशान मिट जाएगा। उग्रवादी यदि सरकार को चलाएंगे तो मानचित्र से ही वो निशान मिट जाएगा। राम की कसम जिस भोर ठान लेंगे हम, शाम नहीं होगी पाकिस्तान मिट जाएगा। राम की कसम जिस भोर ठान लेंगे हम, शाम नहीं होगी पाकिस्तान मिट जा। इतने थक गए यार आप लोग, तालियां नहीं बजा रहे। एक कविता की 2 बंद पढ़ता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। जब धारा 370 समाप्त हुई इस देश में, तो इस देश के 140 करोड़ लोग ये चाह रहे थे कि इस देश से धारा 370 समाप्त हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब धारा 370 समाप्त हुई तो हमारी संसद में बैठने वाले 543 लोगों में से 66 लोग ऐसे निकल आए जिन्होंने उस धारा को समाप्त होने के विरोध में वोट दिया। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो धारा 370 के विरोध में वोट दें। हमें वो लोग चाहिए जो आजाद कश्मीर को भारत में शामिल करा दें। हमें वो लोग चाहिए जो राम जन्मभूमि की जगह कृष्ण जन्मभूमि में भी मंदिर बनवा दें। हमें वो लोग चाहिए जो ज्ञानवापी मंदिर में बाहर बैठे हुए नादिया को उनके परम प्रभु भगवान शंकर से मिलवा दें। ऐसे लोगों की आवश्यकता इस देश में है। मैंने एक सज्जन से पूछा कि धारा 370 समाप्त हुई, आपने विरोध में वोट क्यों दिया? तो उन्होंने कहा धारा 370 में था क्या, एक कागज में लिखी तो थी। मैंने कहा आपको फर्क समझ में नहीं आया धारा 370 में कि समाप्त होने से क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं। तो मैंने कुछ बताने की कोशिश की, सुनिए। कि कश्मीर जो देवभूमि है, देवों की जो गाथा है, कश्मीर जो भारत माँ के स्वाभिमान का माथा है, कश्मीर जो ऋषि मुनियों की घोर तपस्या का फल है, कश्मीर जो पूजा थाली में रखा पावन जल है, कश्मीर जो औषधियों के बीज मंत्र का अर्पण है, कश्मीर जो स्वर्ग लोक का इस धरती पर दर्पण है, कश्मीर जो नंदन वन है केशर की तरुणाई का, कश्मीर जो वृंदावन है प्रेम ग्रंथ चौपाई का, कश्मीर जो वृंदावन है प्रेम ग्रंथ चौपाई का, कश्मीर वो सिसक रहा था बेबस पड़ा शिकंजों में, तड़प रहा था स्वार्थ वाले चंद लहू के पंजों में, और कश्मीर वो 70 सालों बाद दिखाई देगा अब, गलियां गलियां महकेंगी, आजाद दिखाई देगा अब, रौनक रंगत बदलेगी अब घाटी की अंगनाई में, और वंदे मातरम गूंजेगा बिस्मिल्लाह की शहनाई। कमाल कर दिया, वाह। वंदे मातरम गूंजेगा बिस्मिल्लाह की शहनाई में, आजाद परिंदे चहकेंगे, अब मोर नचेंगे घाटी में, लगे कर्ण को प्रिय ऐसे, अब ढोल बजेंगे घाटी में, अरे कान फाड़ने वाला अब हर ढोल बदलने वाला है, और 56 इंची सीना अब भूगोल बदलने वाला है। जिंदाबाद भारत माता की। कश्मीर की छाती में जो कीले से धस जाते थे, एक बहुत कड़वा सत्य आपको सुनाता हूँ, शायद आपको पता हो या ना हो, ये सत्य आपको जरूर पता होना चाहिए कि कश्मीर की छाती में जो कीले से धस जाते थे, पाकिस्तानी ब्याह रचाकर धरती पर बस जाते थे। रिश्तों की फिर ढाल लिए कुछ नाग विशैले आते थे, ऋषि कश्यप की पुण्य भूमि को लहू लुहान बनाते थे, उग्रवाद के शोलों में हर रात वहां पर कटती थी, अलगाववाद से भारत माँ की हर दिन छाती फटती थी, इसलिए पाक झल्लाया था, इसलिए पाक झल्लाया था। अब गिन गिन मारे जाएंगे नकली चोले वालों के, अब वस्त्र उतारे जाएंगे, तो ताल पाक ने ठोकी तो हम जांग तोड़ कर रखेंगे, और टांग फसाई अगर यहाँ तो टांग तोड़ कर रखेंगे। क्या कहने।
बहुत किया बर्दाश्त अंधेरी काली घातक रातों को, खूब समैया खाई हमने भूल भूल कर घातों को। हमने जब भी किया भरोसा तब तुमने बम फोड़े हैं, समझौते जो हुए अभी तक सब समझौते तोड़े हैं। वाह। और अंतिम दो पंक्तियां पढ़ता हूँ, जितने लोग बैठे हुए सबका समर्थन मांग के जाता हूँ कि हमने जब भी किया भरोसा तब तुमने बम फोड़े हैं। तो बात ध्यान से सुन लेना, बात ध्यान से सुन लेना, है शाह शौर्य के आसन पर। बात ध्यान से सुन लेना, है शाह शौर्य के आसन पर। और भूल न जाना कहीं भूल से, मोदी है सिंहासन पर। क्या कहना? भूल न जाना कहीं भूल से, मोदी है सिंहासन पर। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। सच्चा है अपना प्यार तो किस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्ताने वफा में खिलेंगे हम। अब के बिछड़ रहे हैं तो रंज न करें, अगली बहार आएगी तो फिर मिलेंगे हम। हाय, हाय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।